बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। मेरे प्यारे दीनी व मिल्ली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल और करम से हम और आप रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में दाखिल हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना एक गैर मामूली अहमियत का हामिल महीना है। बड़ी फजीलतें किताब व सुन्नत के अंदर वारिद हुई हैं। ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मदिया पर रमजानुल मुबारक के रोजों को फर्ज करार दिया है। इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को नाजिल किया है। और इसी माह मुक़द्दस में बहुत सारी नेकियां अंजाम दी जाती हैं। मसलन सदका व ज़कात, नमाज तरावीह, सदक़तुल फित्र अदा की जाती है। इस महीने के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र भी है, जो कि 1000 महीनों की इबादतों से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। मगर अफसोस की बात यह है कि इस माह मुक़द्दस में हम और आप बहुत सारी नेकियों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। मसलन नमाज बाजमाअत नहीं अदा कर पाएंगे, नमाज जुमा अदा नहीं कर सकेंगे, नमाज तरावीह जो बाजमाअत हम अपनी मस्जिदों में अदा किया करते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसी वबा फैली हुई है कि जिस वबा की वजह से आज हम सब अपने घरों में कैद और बंद हैं। ये कोरोना वायरस कोविड-19 शायद दुनिया की तारीख में ऐसी बीमारी आई हुई हो, शायद ही, मुझे तो नहीं मालूम, कि ऐसी वबा जो पूरी दुनिया को अपनी चमेट में ले ले। इसके बावजूद भी, इन तमाम मसाइब और मुश्किलात के बावजूद भी हम सबको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। जो भी मुश्किलें और जो भी परेशानियां हमें पहुंचती हैं वो हमारे अपने हाथों की कमाई ही हुआ करती है। अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को माफ करता रहता है। इसलिए इस मुक़द्दस महीने को पाकर हम इस महीने में नमाजों के एहतमाम के साथ साथ हम कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें।
अपने गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो कर माफी मांगें, गिड़गिड़ाएं। यकीनन आज यह हमारे गुनाहों ही का नतीजा है कि आज हम बहुत सारी नेकियां अंजाम देने से महरूम कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अपने नीयतों में खालिस हैं, सच्चे हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की उम्मीद से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। हम अपने दिलों में यह अज़्म करें, ये नीयत दुरुस्त करें कि अय मेरे पाक परवरदिगार आलम, अगर ये मुश्किल, ये परेशानी ना आई होती तो आज हम नमाज जुमा अपने घरों में नमाज जुमा के बजाय जोहर ना अदा करते। इन मुश्किलों की वजह से, इन परेशानियों की वजह से ही आज हम अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह तो इसे कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन वही अज्र देने पर कादिर है जो हम ताकत और इस्तिताअत रखने पर अंजाम दिया करते थे इबादतों में से। नौजवानों से यह दरखास्त है, यह अपील है कि इस माह मुकद्दस में बिला उज़्र शरई वो रोजों को तर्क ना किया करें, छोड़ा ना करें। इस महीने में अपने घरों में ही नमाज बा जमाअत अपने घरों में ही अदा करें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें, अस्कार करें। और खुसूसन इस मुकद्दस महीने में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माल से, दौलत से नवाज रखा है, तो हम गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों, मुहताजों का बिलखुसूस ख्याल रखें। और जैसा कि हम अपने घरों पर दावत अफ्तार का इंतजाम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसा करें कि हम अपने भाइयों तक पैसों की शक्ल में, माल की शक्ल में, कच्चे की शक्ल में, जैसा समझे उन तक पहुंचाने की, उन तक मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस पर भी अज्र देगा, सवाब देगा। इन्हीं चंद कलमात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों की इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम पर जो बीमारी फैली हुई है, अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी को हमारे ऊपर से टाल ले। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।